कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। चूंकि आप सुन चुके हैं और जान चुके हैं कि क्या है आज का विषय, और इसीलिए आपने बरसात कर दी है, झड़ी लगा दी है आपके कमेंट्स की। जी हाँ, हमारी एक श्रोता लिखती है, सुनना एक अच्छी कला है। कभी कभी कोई अपने मन की बात, चाहे खुशी की हो या दुख की, सुनाना चाहता है तो उसकी बात को खामोशी से सुनना चाहिए। अगर सामने वाला हमसे कोई मदद चाहे तो वो भी करना चाहिए, पर सब सुनने के बाद। पर जो लोग हमारा समय खराब करें बेकार की बातें करके या सिर्फ हमको सुनाना चाहे, तो ऐसे लोगों की नहीं सुनना चाहिए, उनसे दूरी बनाना चाहिए। सुनना वही अच्छा लगता है जो हमारे कानों को पसंद आए। और एक अन्य श्रोता याद दिला रही हैं कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यदि आप सिर्फ बोलना जानते हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते। सुनना एक कला है, जिसे अपने भीतर विकसित किया जाए तो इससे जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना आसान हो सकता है। तो बहुत सी बातें हैं हमारे श्रोताओं की। कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवाते हैं 1959 की फिल्म से। संगीतकार एस डी बर्मन की ही आवाज में यह गाना है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ। आपको फिल्म का नाम बताना है। मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। और इस गीत से जुड़ा दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन हैं, ये भी आपको बताना है। फिल्म का नाम, निर्माता निर्देशक का नाम। अमर लता तेरी होता तुझी पल में होती, अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती रे। सुनो मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे। सुनो मेरे साथी रे, सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। बिल्कुल सही जवाब आपकी ओर से आए हैं श्रोताओं। निर्माता निर्देशक बिमल रॉय की यह फिल्म थी 1959 में जो आई थी, सुजाता। और सुनने के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमें जुबान एक और कान दो,
इसीलिए मिले हैं कि हम कम बोलें और ज्यादा सुने। संतों ने कहा है कि सार सार गही रहे, थोथा दे उड़ाए, और ये तभी संभव है जब हम दूसरों की बातों को ज्यादा से ज्यादा और ध्यानपूर्वक सुने। कभी कभी कोई व्यक्ति हमसे अपनी परेशानी इस उम्मीद में बताना चाहता है कि हमारे पास उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। अगर हम उसकी बात पूरी सुन लेते हैं तो संभव है कि हम उसकी तत्काल कोई मदद कर दें या अन्य कोई रास्ता सुझाकर उसको सांत्वना दे पाएं। कुछ लोगों को इसलिए भी सुनना चाहिए कि उनसे कोई काम की बात ऐसे मिल जाती है जैसे धूल में सोने की कनी। और एक हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि कहना कम सुनना ज्यादा, ये तो प्रकृति ने भी इंगित कर दिया है, अर्थात जुबान एक है कान दो हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कहना और सुनना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई कहेगा नहीं तो लोग सुनेंगे क्या? अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर कहने का अर्थ ही क्या? ये बात भी तय है कि हर बात का एक अर्थ होना चाहिए और कहने में भी यही बात लागू होती है। अगर आप सार्थक कहेंगे, सकारात्मक कहेंगे तो लोग सुनेंगे। अगर आपकी वाणी में नकारात्मकता होगी, आपकी वाणी में कर्कशता होगी तो आपको लोग नहीं सुनेंगे। तो फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। 1955 की ये फिल्म है, बहुत ही चर्चित फिल्म श्री 420। दिल का हाल सुने दिल वाला। ये आवाजें मन्ना डे और साथियों की, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। निर्माता निर्देशक और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक राज कपूर के साथ इस गीत में कौन से चरित्र अभिनेता, खासतौर से चरित्र अभिनेत्री का दर्शन होता है? कौन दिखाई देती हैं पर्दे पर? कृपया उनका नाम बताइए। कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो हम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा। आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। गम से अभी आजाद नहीं मैं, मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है। टांग अड़ाता है दौलत वाला।
दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। श्री 420 फिल्म के इस गीत में नायक राज कपूर के साथ पर्दे पर हम जिन्हें देखते हैं वो हैं ललिता पवार और शीला बाज। और सुनने के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुनने का वास्तविक अर्थ है सुनी हुई बात की व्याख्या या उसके संदर्भ तक पहुंचना। इसके जरिए ही किसी बात के मर्म या अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। यानी सुनना वास्तव में तभी होता है जब हम किसी बात को उसके संदर्भ में पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं। शायद ऐसे ही किसी लम्हे में एक किरदार दूसरे से कहता होगा, सही पकड़े हैं। यानी एक वक्ता अपने श्रोता का शुक्रिया कहता है कि आपने सही समझा है। और ये गीत 1957 की फिल्म मिस मेरी से आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को किस संगीतकार ने सुरों में ढाला है, उनका नाम बताइए। सुन बोले पपीहा उस पार, बोलत ऐसी मीठी बोली, छेड़े मन के तार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, बोलत ऐसी मीठी बोली, छेड़े मन के तार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार। गम पापा मप गम पनी पनी पम, गम पापा मप गम पनी पनी पम, गम पनी परी पनी पनी पम गम गरे सा, पनी परी पनी पनी पम गम गरे सा। पी पी की जब तान सुनाए, पी पी की जब तान सुनाए, बिरहन मन घबराए, पी पी की जब तान सुनाए, बिरहन मन घबराए, भूली बत्तियाँ याद दिलाए, भूली बत्तियाँ याद दिलाए, पापी बारंबार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, बोलत ऐसी मीठी बोली, छेड़े मन के तार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, पपीहा उस पार। सही जवाब आप सभी की ओर से आया है। फिल्म मिस मेरी के संगीतकार हेमंत कुमार। हमारे एक श्रोता ने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए हैं। लिखते हैं, शब्दों को दो ही लोग ढंग से सुनते और समझते हैं, एक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दूसरे गलतियां निकालने वाले। वे अपने लक्ष्य को वे ही भेद पाते हैं जो अपनी गलतियों को समय समय पर गौर से सुनते हैं और अपने अंदर की त्रुटियों पर विचार करते हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन कर
ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को खो देते हैं। किसी की बातों को सुनना हमारी सहनशीलता और शक्ति का सर्वोच्च स्तर होता है। और अब सुनते हैं 1961 की फिल्म माया का गीत। रफी साहब की आवाज है। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। आपको बताना है फिल्म माया के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन थे। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। आना दो आना नहीं है तो उदासी कैसी मेरी जान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माया है माया ये दुनिया की दास्तां। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान। सही लिखा है श्रोताओं आपने। फिल्म माया के नायक नायिका देव आनंद और माला सिन्हा। और सुनने के बारे में हमारी एक श्रोता
कुछ इस तरह से लिखते हैं, वाहन कोई भी हो, बैलगाड़ी या साइकिल, उसके दो पहिए होते हैं, एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। जीवन रूपी गाड़ी में भी पति और पत्नी रूपी दो पहिए होते हैं। रुपए के सिक्के की तरह हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। बात कहने सुनने में भी वही बात लागू पड़ती है। एक पहलू कहने वाला वक्ता होता है, दूसरा पहलू सुनने वाला श्रोता होता है। रेडियो प्रसारण में भी एक ओर बोलने वाला उद्घोषक होता है, दूसरी ओर सुनने वाला श्रोता होता है। बात सोचने की है, कोई बात कहेगा तभी तो सामने वाला सुनेगा, शर्त है अगर वो बात सुनने लायक हो। तो अगले गीत की ओर अब हम बढ़ रहे हैं श्रोताओं, और ये 1954 की फिल्म से गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है आर पार। बहुत ही मशहूर गाना है, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है, संगीत ओपी नैयर का। ये गीत किन कलाकारों पर, यानी फिल्म के नायक नायिका कौन है, यही आपको फिर एक बार बताना है। ये आपको बता दें, फिल्म के नायक ही इस फिल्म के निर्माता निर्देशक भी हैं। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमी तेरे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, प्यार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमी तेरे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। दूर कब तलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। दूर कब तलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उठा लिए। अरे सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा। सुन 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 जालिमा। अरे जा 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 जा। सही लिखा है अपने श्रोताओं। आर पार फिल्म के निर्माता निर्देशक गुरुदत्त ही थे फिल्म के नायक, और उनकी नायिका थी श्यामा। वैसे बोलचाल में श्रोताओं हम तो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आंखों देखी बात ही सही मानी जाती है। और कुछ ऐसे ही अंदाज में अपनी बात लिखी हमारी श्रोता ने, लिखती हैं कि कान आंख से ज़्यादा चौकन्ने और समग्र होते हैं, जो चारों तरफ की आवाज़ को सुन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिया जलता है तो चारों तरफ प्रकाश फैलता है। गहरी नींद में भी कान सुनते रहते हैं।
अभिमन्यु ने तो माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला को श्रवण कर लिया था, लेकिन हर सुनी बात पर विश्वास और प्रतिक्रिया सोच समझ कर ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। और आप प्रतीक्षा में सुरीले गीतों की, जो तो प्रतीक्षा पूरी हुई होगी आपकी, अगले सुरीले गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ये गाना किस फिल्म का है, यही आपको है बताना। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवा में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ। जाती बहारें हैं, तारों की छाँव में कहले कहानियाँ। एक बार चल दिए कर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां।
सही जवाब आया है आपकी ओर से श्रोताओं। जाल फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हेमंत कुमार की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत। और आज के विषय के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना अपना राग आलापते रहते हैं और सामने वाले की नहीं सुनते, फिर चाहे वो फोन पर बात कर रहे हों या आमने सामने। मेरे एक परिचित हैं, उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरे एक श्रोता का कहना है कि किसी की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना और उसके बाद उसका प्रत्युत्तर देना, ये भी एक कला है जो सभी लोगों में नहीं पाई जाती है। और अगर आप में कहने और सुनने दोनों की कला है तो ये सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा। और अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं। 1959 की फिल्म उजाला का गाना आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और एक तरह से मल्टी स्टारर थी ये फिल्म। उजाला में 2 जोड़ियां हैं। उन चारों कलाकारों के 2 नायक और 2 नायिकाओं के नाम आपको बताने हैं। जवां प्यार जवां झूमती बहार जवां नाच बन रहा है हर कदम। झम झम लगना झम झम हंसना झम झम हाय हाय झम झम ठुमक ठुमक रात चले दारू की बारात चले इनके साथ साथ चले हम। झम झम लगना झम झम रे नाचो झम झम ओ जियो झम झम। उमंग एक शोला हर नजर ने दिल का राज खोला। आँख से जो आँख लड़ी अपने आप बात बढ़ी आज कौन किससे कहे छम छम रत्नो छम छम रे नाचो छम छम भाई वाह छम छम। ठुमक ठुमक रात चले तारों की बारात चले इनके साथ साथ चले हम। लगना झम झम हंसना झम झम हाय हाय झम झम।
जितने भी जवाब आप श्रोताओं की ओर से आए हैं बिल्कुल सही है। फिल्म उजाला में दो जोड़ियां थी, शम्मी कपूर माला सिन्हा और राजकुमार कुमकुम। हमारी एक श्रोता ने कुछ इस तरह से लिखा है कि किसी भी बात को ध्यान से सुनना, सुनते समय संयम बनाए रखना और फिर समझकर अपनी प्रतिक्रिया देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपने किसी बात को ध्यान से सुना ही नहीं तो आप क्या समझ पाएंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कैसे? सबसे पहली कड़ी तो सुनना ही है। आजकल लोग हियर तो करते हैं पर लिसन कम कर रहे हैं, जबकि लिसनिंग एक स्किल है जिससे आप दूसरे को समझते हैं। और एक अन्य श्रोता का विचार कुछ ऐसा है कि सब माया रूपी जाल की माया जाल परक सुनी सुनाई बात है। अब उसे बार बार सुनते रहने से ही शायद कोई कभी नयापन झलक जाए। बस इसी उम्मीद में श्रवण प्रक्रिया जारी किए रहते हैं। तो हमारे श्रोताओं के विचारों से वाकिफ होते हुए गीत भी सुनते चलें। अगला गाना 1968 की हमसाया इस फिल्म से आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, संगीतकार O.P. नैयर। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। किस गीतकार की कलम से उतरा है ये गीत, यही आपको बताना है। फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन।
हकीकत हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। हम जो गीत सुन रहे थे हमसाया फिल्म से, वो शेवान रिजवी का रचा हुआ था। आपने सही लिखा है। और कुछ अलग सा कमेंट हमारे एक श्रोता का। एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए आज के 15 सेकंड वाले रील के समय में शायद ये ज़रूरी है कि हम बात शुरू होने से पहले ऐसा कह दें, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा या रखूंगी, या फिर मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया या सवाल दीजिएगा। क्योंकि आजकल 15 सेकंड वाले रील के ज़माने में धैर्य से सुनना कम हो चला है। ये मेरी भी आदत थी, थोड़ी बहुत अभी भी बची हुई है, पर कोशिश करता हूं कि ये बात याद रखूं। और भी बहुत से कमेंट्स हैं और उनके बीच हमारा अगला गाना 1974 की फिल्म रोटी से आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन थे, इसके साथ साथ ये भी बताइए फिल्म के निर्देशक कौन थे। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो माफी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा, कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया हो, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो, ओ जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो।
इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। लेकिन जो पापी न हो वो पहला पत्थर मारे, वो पहले अपना मन साफ करो रे, फिर औरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक नादान चुनो, और जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, और जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। निर्देशक मनमोहन देसाई की ये फिल्म थी 1974 में जो आई थी, रोटी, और उसके मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना और मुमताज। और हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आज के विषय के बारे में आपको बताते हैं। प्रभावशाली वक्ता कैसे बने, इस सवाल के जवाब में सैकड़ों आलेख और किताबें लिखी गई हैं, मगर इसका सबसे आसान सा जवाब है कि एक अच्छा श्रोता होना। एक अच्छे श्रोता में चीज़ों को ग्रहण करने की सामर्थ्य या क्षमता का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, मगर वक्ता बनने की एक ज़रूरत उस मनोवैज्ञानिक डर को भी पार करने की होती है जिसे पब्लिक फियर कहते हैं। इससे पार पाने के बाद व्यक्ति अपनी बात को ज़्यादा सहज ढंग से कह पाता है। और एक अन्य श्रोता लिखती हैं कि सुनना हर किसी के बस की बात नहीं, किसी की बात को मन लगाकर सुनना कहने वाले को सम्मान देने जैसा है। आजकल सुनने की क्षमता कम ही लोगों में मिलती है। हर कोई सिर्फ कहने के लिए व्याकुल दिखता है। अपनी तारीफ और सराहना सुनने के लिए तो कान खड़े हो जाते हैं, पर निंदा सुनना और अपनी कमजोरी सुनना कोई नहीं चाहता है। जबकि अपनी निंदा सुनने के लिए तो 100 कानों से भी सुनने को तैयार रहना बेहतर है, और इसे सुनकर ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं। और इन फलसफाना कमेंट्स के बीच कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, 1970 की फिल्म सावन भादो से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, वर्मा मलिक के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है सोनिक ओमी ने। ये एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री की पहली फिल्म थी। तो फिर एक बार बताइए फिल्म के नायक नायिका के नाम। सुन 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 ओ गुलाबी कली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, जाके बंधा तो खबरदार रसिया। सुन 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 ओ गुलाबी कली है, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। अरे चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, जाके बंधा तो खबरदार रसिया। मुझे पलकों में अपनी छुपा लो, सपना समझ के है मेरी खातिर तो फुर्सत निकालो। अपना समझ के हो मैं हूँ यार तेरा, और तू है प्यार मेरा। चल चल दिल में समा के तू जाना ना।
रुक रुक मिस्री की डली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा ठेला दिलदार रतिया, हो जाओगे बड़ा तो खबरदार रतिया। है सड़क पे लिए दिल को फिरता मजनू का चेला, है भर भर के राहों में गिरता, करे है झमेला। ओ अरे कटे शिकारी, अच्छा ये तेरी होशियारी, समझे वो मुझको बनाना ना। गली गली पूछता हूँ तेरी गली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा ठेला दिलदार रतिया, हो जाओगे बड़ा तो खबरदार रतिया। बिल्कुल सही आपने लिखा है श्रोताओं। अभिनेत्री रेखा की यह पहली फिल्म थी सावन भादो, जिसमें उनके नायक थे नवीन निश्चल। हमारे श्रोता का कहना है कि हम सभी को एक ही सीख दी जाती है कि बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। अच्छी बातें कहीं से भी प्राप्त हो, उन्हें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे बहुत से प्रसंग, घटनाएं हैं जिसमें एक साधारण व्यक्ति ने महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को श्रवण करके अपना और समाज का कल्याण किया है। और ये है 1970 की फिल्म पगला कहीं का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत किस अभिनेत्री पे फिल्माया गया ये आपको बताना है और साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार के नाम। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला, प्यार की धुन पर छेड़ के नगमा सबको नाच नचाती है। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला, प्यार की धुन पर छेड़ के नगमा सबको नाच नचाती है। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला। दिल की सदा है मेरे तराने, याद रखेंगे जिसको ज़माने। मैं तो सभी का दर्द मिटाऊं, कोई न मेरे दर्द को जाने, कोई न मेरे दर्द को जाने। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला, प्यार की धुन पर छेड़ के नगमा सबको नाच नचाती है। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला। सांस है जब तक मेरे बदन में, गाती रहूंगी
जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। हजरत जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का कंपोज किया हुआ ये गाना पगला कहीं का इस फिल्म से आपने सुना, जिसे फिल्माया गया अभिनेत्री हेलेन पर। और जैसा कि हमेशा होता है दोस्तों, विषय को लेकर के कुछ नए गीत भी हम कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, मगर समय के अभाव में ऐसा हो नहीं पाता है। आज भी हमने कुछ नई फिल्मों के गाने लिए थे, उनमें से एक गीत अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं। बस आपको फिल्म का नाम बताना है, और भी कुछ इस फिल्म के बारे में आपको मालूम हो तो बताइएगा। सुनने वाले सुन लेते हैं, कन कन में संगीत हो। सुनने वाले सुन लेते हैं, कन कन में संगीत हो। धड़कन ताल है, सांस है सुर, जीवन है एक गीत, जीवन है एक गीत। जाने किसने कही बात ये कंसुरी, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बांस का सारा जंगल जबले, ठंडी हवा की सांस। हे लहरा जैसे कृष्ण का गूंजे, बंसी बने हर बांस। सुनने वाले सुन लेते हैं, कन कन में संगीत हो। सुनने वाले सुन लेते हैं, कन कन में संगीत हो। धड़कन ताल है, सांस है सुर, जीवन है एक गीत, जीवन है एक गीत। खुद 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 बोल रहा है दाल का बर्तन, घी जो पड़ा तो भड़का, बोला भड़क कर तू तू तू, तड़ 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 तड़का। खन के रसोई के बर्तन, खन के रसोई के बर्तन, खनन खन खनन खन खनननननननननननन, खन के रसोई के बर्तन। बूंदा बांदी तप तप तप। जितने श्रोताओं ने कोशिश की है जवाब देने की, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। साज फिल्म का ये गाना था, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, सुरेश वाडकर, श्रद्धा पंडित और श्रुति पंडित की आवाज़ों में, संगीतकार जाकिर हुसैन। और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इजाज़त दीजिए जयंत पात्रिकर को। नमस्कार।